आखिर क्यों होती है गिलहरी की पीठ पर धारियां? प्रभु श्री राम और उनकी सेना के लंका जाने के लिए राम सेतु बनाने का कार्य चल रहा था। पूरी वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र के किनारे ला रही थी। नल और नील उन पत्थरों की सहायता से विशाल राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। ज्यों-ज्यों सेतु का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा था, अधर्मी रावण का अंत निकट आ रहा था। असत्य पर सत्य की इस जीत का मार्ग बनाने को लेकर सभी उत्साहित थे। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह प्रभु श्री राम ने एक छोटी सी गिलहरी में देखा। वो गिलहरी बार बार समुद्र में डुबकी लगाती और फिर लोट-पोट कर समुद्र के किनारे की रेत अपने शरीर पर लगा लेती थी। और जब वो रेत अच्छी तरह से उसके शरीर पर चिपक जाती थी, तो वो सारी की सारी रेत सेतु पर जाकर झाड़ आती थी। बहुत देर तक भगवान राम गिलहरी को ऐसा करते हुए देखकर आनंदित होते रहे। फिर पास जाकर पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया कि प्रभु, इस पुण्य कार्य में मैं भी सहयोग कर रही हूं। तभी लक्ष्मण जी ने पूछा, इस विशाल राम सेतु में तुम्हारे रेत के कुछ कण डालने से कितना सहयोग होगा? तो गिलहरी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, मुझे ज्ञात है कि मैं एक छोटा सा जीव हूं और इतना बड़ा कार्य मेरी सामर्थ्य के बाहर है। लेकिन ये कार्य धर्म का कार्य है, संसार हित का कार्य है, असत्य पर सत्य की जीत का कार्य है। इसीलिए मुझ में जितनी क्षमता है, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है, वो मैं करने का प्रयत्न कर रही हूं। इतना कहकर गिलहरी फिर से अपने कार्य में जुट गई। और भगवान राम गिलहरी की निष्ठा देखकर भाव विभोर हो उठे। जब प्राणी सामर्थ्य से ज्यादा कर्तव्य की भावना को प्राथमिकता देता है, तो जीवन में सत्य और विजय का सेतु अपने आप तैयार हो जाता है। गिलहरी की इसी भावना को देख भगवान श्री राम ने गिलहरी को अपनी हथेली पर उठाया और स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरे। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के इसी स्नेह भरे और कृतज्ञ स्पर्श के कारण गिलहरी की पीठ पर धारियां पाई जाती है। ऐसी ही ढेरों कहानियां जानने और सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे, तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।